और जनता, तेजस्वी जी के लिए क्या और जनता वो भी तो सरकार में ही है ना। जी जी जी। तो वो तो चुपचाप बगल में बैठे हुए वो हैं। तो चुप मुख्यमंत्री है ही, हमने तो कहा वो उप मुख्यमंत्री हैं कि चुप मुख्यमंत्री है, तो हम समझ। आप एक युवा हैं, तेजस्वी जी भी एक युवा हैं। नीतीश जी ने बड़ी बात कही है कि अब आगे इसको देखना है, पूरा पीठ ठोकते हुए, और भी कई बार ये इंडिकेट भी किए हैं। तो कैसे देखते हैं इन दोनों की जोड़ी को और तेजस्वी यादव? हम जनता दल यूनाइटेड के सभी पदाधिकारी या सभी सदस्य को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपके जो नेता हैं उन्होंने आपसे तो विश्वास खो दिया है। मतलब आप अपने पार्टी में मर्ज करिएगा 43 विधायक को? आए, स्वागत है भाई, जो आना चाहे स्वागत है। देखिए, प्रिंस राज बुला रहे हैं, ये बड़ी बात है। हम बुला रहे, अरे जब नीतीश कुमार जी ने खुद स्वयं कह दिया है कि भाई इन तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर भाई इनके पार्टी में फिर लोग कर क्या रहे हैं? मतलब नाराज हैं विधायक। इसका खबर आपको है प्रिंस जी? आप मुझे एक बात बताइए, आप एक देखिए, पार्टी एक परिवार की तरह होती है, ठीक है, परिवार के आप मुखिया हैं। आप किसी दूसरे को कहें कि भाई ये घर तो दूसरा पड़ोसी इसको चलाएगा, तो यानी कि घर वालों पे आपको नहीं है कुछ भी यकीन। नमस्कार, आप यहाँ आ जाइए। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी समस्तीपुर के सांसद प्रिंस पासवान जी हैं, अभी राज्यपाल महोदय जी से मिलकर आए हैं, और शराबबंदी को लेकर जो बिहार में लगातार मौतें हो रही है उसको लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। प्रिंस जी, क्या कुछ वहाँ पर अंदर आप लोगों ने मांगे रखी और क्या कुछ बातें हुई? देखिए, आज हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हम लोगों ने मुलाकात किया, और उन्हें हम लोगों ने ज्ञापन उन्हें सौंपा है, और बिहार के जो वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, परिस्थिति है, उससे उन्हें अवगत करवाया। जिस तरीके से सारण जिला में जो अभी जो आंकड़ा 77 का आ रहा है, हमें लगता है ये 100 के भी पार होगा, उससे हमने अवगत करवाया। जिस तरीके से गरीब विरोधी बयान हमारे मुख्यमंत्री जी का आया है कि भाई हम गरीबों को कोई मुआवजा नहीं देंगे, उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, उससे हमने उनको अवगत करवाया। और जिस तरीके से बिहार में जो दूसरा हमें ये जंगल राज पार्ट 2 देखने को मिल रहा है, इससे हमने अवगत करवाया। कानूनी जो प्रशासन है, जो कानून व्यवस्था है बिहार में जो चरमरा गई है, उससे हमने अवगत करवाया, और उनसे मांग किया है कि वो महामहिम महोदय जी अनुशंसा करे भारत सरकार को कि बिहार सरकार को शीघ्र बर्खास्त किया जाए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। नीतीश जी विधानसभा में आपा खो बैठते हैं, विपक्ष को बोल रहे हैं कि एकदम तुम लोग चले जाओ, एकदम तू तड़ाक पे उतर आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? नीतीश जी का उम्र का असर है या फिर कुछ और है? नहीं, वो कहाँ चले जाएँ, विपक्षी लोग कहाँ चले जाएं? अगर विपक्षी लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे गरीबों की आप मदद करें, हमारे गरीबों को न्याय दिलाएं, तो वो कहते हैं बाहर निकल जाएं। वो कहते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, तो वो कहते हैं बाहर निकल जाएं। तो ये क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? और जिस तरीके का उनका जो वीडियो जो हम लोगों ने देखा, जिस तरीके से वो बोल रहे थे, ये कहाँ से लाज़मी है? जब कोई आदमी गरीब, जैसे हम लोगों ने कहा कि आप मुआवजा उन्हें दीजिए क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 2-2 साल के, 3-3 साल के बच्चे हैं, उनके घर में उनकी पत्नी है, वो लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे, रोज़गार को वो कैसे करेंगे? तो आप कहते हैं कि भाई ये पिएंगे तो पिएंगे, मरेंगे, इससे हमारा लेना देना कुछ नहीं है, हम कोई मुआवजा नहीं देंगे। लेकिन वहीं ये कहते हैं कि भाई जो शराब का अवैध धंधा कर रहा है, अगर वो शराब का वो धंधा छोड़ता है तो हम उसको 1 लाख रुपए देंगे। बोले देने के लिए अब कुछ दिन पहले का उनका बयान है ये है। तो इस तरीके का वो उन्होंने खुद ही ये इस बात को स्वीकारा कि हाँ, बिहार में शराब मिलती है, और उन्होंने ये कहा कि खासकर पटना में सबसे ज़्यादा शराब मिलती है। तो आप हमें ये बताएं कि आप इस घर के मुखिया हैं, इस बिहार प्रदेश के मुखिया आप हैं, आपके ये नाक के तले जब ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? आप किसी के घर में दारू की शराब पकड़ लेते हैं, शराब की बोतल पकड़ लेते हैं, उसको आप जेल में डाल देते हैं। जेल में कौन है? आंकड़ा बताता है कि जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है, तब से 6 लाख से ज़्यादा गरीब भाई उसमें जेल में बंद है। कौन है? सिर्फ गरीब लोग बंद हैं, दलित लोग बंद हैं, पिछड़ा लोग बंद हैं, पारसी समाज के लोग बंद हैं, जो ताड़ी बेचते हैं। ताड़ी बेचने वालों को आपने जेल में डाल दिया। उसका तो मुख्य सोर्स था उसका कमाई का, उसका ज़रिया था कमाई का। वो अपने घर में अपने बच्चों को खाना पीना शिक्षा देता था, उसके ज़रिए आपने उसको अगर जेल में डाल दिया है, तो उसके परिवार की सुरक्षा, उसके परिवार का खानन पान, उसके परिवार का पालन पोषण, खाना, उसके परिवार का शिक्षा कौन देख रहा है? आप ये अरवल ज़िला का अगर उदाहरण आप लेके देखें, जिस तरीके से अरवल ज़िला में उस पासवान परिवार को जलाकर मार दिया गया, उसके पति को एक झूठे मुकदमे में शराब की बोतल उसके घर में रखकर उसको जेल भेज दिया गया। उस वक्त तो पुलिस बहुत ही तेजी से काम किया कि सीधा उसको जेल डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि पासवान था, दलित था। हम यही कहना चाह रहे हैं, दलित विरोधी सरकार है, उसको तुरंत जेल में डाल दिया गया। लेकिन
उसी पीड़िता की उसी आदमी की अगर वो पीड़ित जब पत्नी जाती है पुलिस स्टेशन ये कंप्लेन लिखाने के लिए कि मेरे साथ दुष्कर्म करने की प्रयास किया गया है, तो पुलिस इसकी संज्ञान नहीं लेती है। पुलिस कहती है कि तुम लिख के दो, क्योंकि वो महिला अनपढ़ थी। जब महिला को कहते कि तुम बच्चा पालोगे कि तुम केस लड़ोगी, और क्या इसका परिणाम स्वरूप रहा, उसी दिन जब उसको पता चला, उस अपराधी को पता चला कि इस तरीके से ये महिला थाने गई है, उसको जला दिया गया, उसके बच्चे को जला दिया गया, और जिसका परिणाम स्वरूप ये रहा कि वो 5 साल की बिटिया जो है वो मौत से जूझ के बेचारे ने दम तोड़ दिया, उसकी माता जी ने दम तोड़ दिया। तो ये कहाँ का कानून है? क्या बिहार में अब पूर्णतः एक जंगल राज जो कहा जाता था पहले 2005 के पहले, क्या अब उसका पदार्पण हो चुका है? बिल्कुल। देखिए 2000 आप ये समझिए, नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया। आप ये समझिए, बिल्कुल किया है। आप ये समझिए 2005 के पहले क्या चीज़ें थी, टेक्नोलॉजी क्या थी। किसी के हाथ में इतना मोबाइल नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, किसी को पता नहीं चलता था कि क्या घटना घटी है नहीं घटी है, तो लोग बेखौफ होकर घूमते थे, बेखौफ होकर कुछ भी क्राइम करने से पहले सोचते नहीं थे। लेकिन आज के डेट में हर एक के हाथ में फ़ोन है, कैमरा है, सब चीज़ है, टीवी है, मोबाइल है, तुरंत समाचार 1 सेकेंड में आग की तरह फैलती है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी आज अपराधी लोग, उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि दिन दहाड़े वो किसी भी घटना को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े बैंक की लूट हो रही है, दिन दहाड़े हत्या हो रहा है, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, दिन दहाड़े किडनैपिंग हो रही है, दिन दहाड़े इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये जंगल राज पार्ट 2 नहीं है तो क्या है? उसकी तुलना अगर आज करें, आज के डेट में इतना अच्छा कनेक्टिविटी, इतना अच्छा कम्युनिकेशन होने के बावजूद भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो जंगल राज नहीं तो क्या है ये? और इस पे हमारे मुख्यमंत्री जी मौन होकर बैठे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी चुप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, इनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। लेकिन यही पहले वो 3 दिन पहले धरना दे रहे थे सरकार बदलने से पहले, तो क्या वो दिखावा था? एक आखिरी सवाल है, आपने वो पूरा वीडियो सुना होगा नीतीश जी का, तो उसमें ये नीतीश जी ये बोल रहे थे कि जो पिएगा वो मरेगा। पहले मतलब जो पीना है वो गलत है, तो वो जब गलती कर रहा है तो मर गया, तो उससे हमारी संवेदना नहीं है, और भी बहुत कुछ। तो मतलब आप जैसे वो पीने गया तो वो भी तो एक गलत हुआ, जो आदमी पीने गया वो तो गलत हुआ प्रिंस जी, ये उनका कहने का तात्पर्य था। तो बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया है। बिहार में कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमराया हुआ है, बिहार में जिस तरीके से दलित विरोधी सरकार चल रही है, अभी तो वो पावर में हैं, अभी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका भी समय आएगा। और जनता, तेजस्वी जी के लिए क्या और जनता, वो भी तो सरकार में ही है ना। जी, तो वो तो चुपचाप बगल में बैठे हुए हैं। वो तो चुप मुख्यमंत्री हैं ही, हमने तो कहा वो उप मुख्यमंत्री हैं कि चुप मुख्यमंत्री है, ये तो हम समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता है, पुनः जनता की बारी आएगी। और जिस तरीके से आज इन्होंने ये बयान दिया है, पिएगा तो मरेगा ही, मुआवजा नहीं देंगे, उसी तरह जनता कहेगी कानून व्यवस्था खराब है, बिहार का दुर्गति है, तो आपको सीएम पद से हटाएंगे ही। आप एक युवा हैं, तेजस्वी जी भी एक युवा हैं, नीतीश जी ने बड़ी बात कही है कि अब आगे इसको देखना है, पूरा पीठ ठोकते हुए, और भी कई बार ये इंडिकेट भी किए हैं। तो कैसे देखते हैं इन दोनों की जोड़ी को? और तेजस्वी यादव, हम जनता दल यूनाइटेड के सभी पदाधिकारी या सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपके जो नेता हैं उन्होंने आपसे तो विश्वास खो दिया है। मतलब आप बुला रहे हैं जनता दल के जो विधायक हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, सभी आएंगे। अरे वो कहना क्या चाहते हैं? वो कहना ये चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई नहीं है। हाँ, मतलब आप अपने पार्टी में मर्ज करिएगा 43 विधायक? आए, स्वागत है भाई, जो आना चाहे स्वागत है। देखिए प्रिंस राज बुला रहे हैं, ये बड़ी बात है। हम बुला रहे, अरे जब नीतीश कुमार जी ने खुद स्वयं कह दिया है कि भाई इन तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर भाई इनके पार्टी में फिर लोग कर क्या रहे हैं? मतलब नाराज हैं विधायक, इसका खबर आपको है प्रिंस जी? आप मुझे एक बात बताइए, आप एक देखिए, पार्टी एक परिवार की तरह होती है, ठीक है, परिवार के आप मुखिया हैं, आप किसी दूसरे को कहें कि भाई ये घर तो दूसरा पड़ोसी इसको चलाएगा, तो यानी कि घर वाले पे आपको नहीं है कुछ भी यकीन। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है कि भाई 2025 का चुनाव वो नेतृत्व में, तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो भाई ये तो साफ जाहिर है कि भाई उनके पार्टी में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनसे उनका विश्वास उठ चुका है, उनको पता है कि ये लोग किसी काम के नहीं है। चलिए, आप एक बड़ी बात बोल रहे हैं कि जो जदयू के लोग हैं वो आ जाइए हमारे पास, प्रिंस राज सब आएंगे। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा, पूरा उनका स्वागत है। मतलब कोई खबर उबर है कि कोई विधायक आप लोगों से? देखिए हम इतना बड़ा बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उनका बयान आया है, देखिए इस तरीके का बयान आने का अर्थ क्या है? वो कोई बच्चे तो नहीं है, उन्होंने ये बयान दे दिया, उन्होंने कुछ सोच समझ के ये बयान दिया होगा, उसका कुछ तो अर्थ होगा। तो हमारा कहने का मतलब है जो उन्होंने ये बयान दिया है उसके उनके ही खेमे के काफ़ी लोग नाराज़ चल रहे हैं, और उनकी नाराज़गी लाजमी है,
जिस तरीके से उनका बयान आया है और वो अपने ही आदमी पे भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई ये है, तो फिर तो वो उनके पार्टी के लोग छोड़ेंगे ही। चलिए, बड़ी बात हो गई। प्रिंस राज ने तमाम बातें की, प्रिंस पासवान ने, और जदयू के नेताओं को अपनी ओर आने के लिए इनका कहना है कि हम उनका मन समझ लिए हैं, या फिर वो दूसरे घर को अपने घर क्यों मानेंगे, इसके लेकर अब हमारे यहाँ आ जाइए। और भी तमाम बातें करते रहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।